नमस्कार, मैं आप सभी का इस YouTube चैनल एम आर्ट गैलरी पर स्वागत करता हूं। चूँकि यह चैनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट का एजुकेशन बेस्ड चैनल है, इस चैनल पर दिखाए गए वीडियोज़ से आप बहुत ही आसानी से क्राफ्ट की चीज़ें बनाना सीख सकते हैं। इस चैनल पर हम अब गणित विषय की शिक्षा देना शुरू कर रहे हैं। हम गणित विषय की शिक्षा की शुरुआत 8वीं कक्षा से शुरू करेंगे। जो भी बच्चे अभी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और उन्हें गणित विषय के सवालों को हल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या यूँ कहें तो वे गणित में अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे गणित विषय की इस सीरीज में हिस्सा ले सकते हैं और सारे वीडियोज़ एवं आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। इस चैनल पर हम बिहार बोर्ड की 8वीं कक्षा के गणित विषय के प्रत्येक अध्याय के सारे प्रश्नों का हल एक एक करके आपको डिटेल्स में समझाएंगे एवं उन प्रश्नों को हल करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 1, जिसका टॉपिक है परिमेय संख्याएं, इंग्लिश में से कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो इसी चैप्टर की प्रश्नावली 1.1 के सवालों को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। पहला सवाल कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। सवाल दिया हुआ है कि ये सारी संख्याएं दी हुई हैं। पहला में है 2/3, दूसरा है 25/9, तीसरा है -16, चौथा -15/8, पाँचवा है 0 यानी कि 0, छठा है -5/-7, सातवां है 13/-5 और आठवां है -2/15। तो इन सारी संख्याओं का योज्य प्रतिलोम हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि योज्य प्रतिलोम कहते किसे हैं। तो आइए देखते हैं कि योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं और कैसे हम लोग एक दो संख्याओं का योज्य प्रतिलोम कैसे हम लोग निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जब हम पूर्णांकों का अध्ययन करते हैं तो संख्या रेखा को देखते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा को देखते हैं हम लोग। तो संख्या रेखा में देखते हैं कि बीच में संख्या को दिखाया जाता है 0 से, और इसकी दाईं तरफ होता है सब धनात्मक संख्याएं होती है, जैसे +1, +2, +3, +4। इसी तरह से संख्याएं जो हैं बढ़ते जाती हैं। लेकिन इसके 0 के बाईं तरफ जब जाते हैं तो संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को -1, -2, -3 इस तरह से हम लोगों को संख्याओं को निरूपित करते हैं। तो योज्य प्रतिलोम है, देखिए योज्य प्रतिलोम को परिभाषित किया गया है जब दो संख्याओं का योग मतलब जोड़ 0 हो। कहने का मतलब कि जब किसी संख्या को हम जोड़ेंगे, किसी भी दो संख्याओं को जोड़ेंगे और उनका योगफल 0 हो, तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। उदाहरण के रूप में देखते हैं, अगर 1 में हम कितना जोड़ेंगे, -1। अगर 1 में हम -1 जोड़ते हैं तो उनका योगफल कितना आता है, 0। तो हम कह सकते हैं कि 1 का योज्य प्रतिलोम -1 होगा। और -1 की बात करेंगे तो -1 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब भी हम पूर्णांक का अध्ययन करते हैं तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों का अध्ययन करते हैं। 1 का ऋणात्मक पूर्णांक हो गया -1 और 2 का ऋणात्मक पूर्णांक हो गया -2। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 1 और -1 को, तो योगफल 0 आएगा। या फिर हम +2 और -2 को जोड़ेंगे तो योगफल 0 आएगा। तो वे दोनों संख्याएं
एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहलाती है। ये तो हम पूर्णांक की बात कर रहे थे। अब हम परिमेय संख्या की बात करते हैं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या कहते हैं कि P/Q के रूप में हो, यह भी पूर्णांक हो और नीचे वाला भी पूर्णांक हो और Q बराबर 0 नहीं हो। मतलब Q नीचे हर में, इसको अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं, तो हर में 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए 2/3, ऊपर में 2 पूर्णांक है, नीचे में भी 3 पूर्णांक है, तो यह एक परिमेय संख्या है। ये सारी संख्या, ये भी 25/9 ये भी परिमेय संख्या है। -16 यह सब परिमेय संख्या है। अगर -16 को हम देखते हैं तो इसके हर में हम लोग 1 मानते हैं, तो इस तरह से यह भी परिमेय संख्या हो गई। अब हम लोग को देखना है कि योज्य प्रतिलोम इन सारी संख्याओं का निकालना है। तो जितना संख्या धनात्मक, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, मतलब 2/3 धनात्मक है, तो इसके ऋणात्मक संख्या ही योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे। तो प्लस 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -2/3। धनात्मक है इसलिए ऋणात्मक है, ऋणात्मक योज्य प्रतिलोम होगा। अगर ऋणात्मक होगी संख्या, जैसे यहाँ -16 यह ऋणात्मक है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +16। तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 16। अब यह भी 25/9 ये भी धनात्मक संख्या है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -25/9। अब यहाँ पर -15/8 है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यह एक ऋणात्मक संख्या है, क्योंकि इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? +15/8। प्लस लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए हम सीधे लिख सकते हैं 15/8। और शून्य यह न तो माइनस होता है, या तो न तो ऋणात्मक संख्या है और न ही धनात्मक संख्या है, और यह बीच, चूंकि संख्या रेखा पर देख रहे हैं कि यहाँ बीच में है, इसके न कोई इधर यहाँ पे न कोई धनात्मक है न कोई ऋणात्मक है, या बीच में, इसलिए 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। अब यह देखिए ऊपर भी -5 है, नीचे भी -7 है, मतलब ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो यह माइनस क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। तो ये इस तरह से देख रहे हैं कि 5/7 क्या है? एक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि माइनस कैंसिल हो गया है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो -5/7। अब 13/-5, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल यह माइनस, अब भिन्न जो है माइनस है, तो यह ऋणात्मक है, तो इसका धनात्मक क्या हो जाएगा? 13/5। अब यहाँ भी देखिए -2/15 है, यह भी ऋणात्मक संख्या है, तो इसका धनात्मक -2/15 का धनात्मक क्या हो जाएगा? 2/15। क्योंकि सबके आगे प्लस है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए सब 13/, ये भी हो जाएगा 5, ये 2/15। तो इस तरह से हम लोग योज्य प्रतिलोम किसी भी दी हुई संख्या का निकालते हैं। अगर वह धनात्मक संख्या है तो उसका सेम टू सेम ऋणात्मक संख्या वाला जो हो जाएगा उसका योज्य प्रतिलोम। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब हम दोनों संख्या सेम संख्या को जोड़ेंगे, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, तो उसको जोड़ेंगे तो उसका योगफल 0 होगा। क्योंकि परिभाषा दिया गया है योज्य प्रतिलोम का कि जब दो संख्याओं का योग 0 हो तो वे दोनों संख्या एक दूसरे की योज्य प्रतिलोम कहलाती है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दी हुई संख्या का योज्य प्रतिलोम निकाल सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई संख्या दे दिया गया है 18/9, यह संख्या मान दिया हुआ है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? सबसे पहले देखेंगे कि यह धनात्मक है कि ऋणात्मक है। तो चूंकि ऊपर भी इसका प्लस है, इसका नीचे ही प्लस है, मतलब यह संख्या पूरी तरह से यह क्या है? धनात्मक है, धनात्मक संख्या है। तो इस सेम संख्या का ऋणात्मक निकालेंगे, तो ऋणात्मक क्या हो जाएगा? ऊपर माइनस कर दिए, यह हो गया 18/9, तो यह हो गया ऋणात्मक संख्या हो गया, यह ऋणात्मक संख्या हो गया। तो इस तरह से इसका योज्य प्रतिलोम ये हो जाएगा, और -18/9 का प्रतिलोम +18/9 होगा। इस तरह से हम लोग योज्य प्रतिलोम किसी भी दी हुई संख्या का, परिमेय संख्या हो पूर्णांक हो, उन सबों का हम लोग निकालते हैं। तो यह पहला सवाल था प्रश्नावली 1.1 का। अब हम लोग चलते हैं आगे दूसरे सवाल की ओर।